जिसकी तरफ से एक फैसला लिया गया है, जिसके चलते हरियाणा के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वो फैसला है आयुष्मान कार्ड के तहत लाभार्थियों का इलाज करने से मना करना। अब आयुष्मान कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, जिसके कारण अब सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ना लाजमी है। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल में बोलेंगे हल्ला। तो फोन लाइन्स हमारी खुल गई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अंत्योदय परिवार जो हैं वो इसी के चलते काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आईएमए की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब सवाल यही कि गरीबों को इलाज कैसे मिलेगा। निजी अस्पतालों को जो भुगतान करना था वो भुगतान कब होगा। फ्री इलाज को लेकर लगातार तकरार देखी जा रही है। सवालों के घेरे में है आयुष्मान कार्ड योजना। सवाल यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में क्यों बंद है आयुष्मान पर इलाज। आईएमए और सरकार के बीच क्यों नहीं बनी सहमति। सवाल यह भी कि प्राइवेट अस्पतालों की समस्या का समाधान कब होगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को बार बार परेशानी क्यों होती है। तो हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमें कॉल कर सकते हैं आप 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये जो विषय है आयुष्मान कार्ड योजना, जिसके चलते 5 लाख लाभार्थियों को जो लाभ है वो मिल रहा था, लेकिन अब जब प्राइवेट अस्पतालों में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो सवाल ऐसे में यही कि क्या बिल जो पेंडिंग है 450 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो भरने के बाद ही क्या इस योजना का लाभ जो है वो लाभार्थी ले सकते हैं। सुनील जुड़ गए हैं हमारे दर्शक। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैम, आयुष्मान कार्ड जो है और प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है, इसलिए कि कम बजट वाले, कम तनख्वाह वाले लोगों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक प्लान है। जब कोई बीमारी आती है सामने तो पैसे नहीं होते हैं उतने के इलाज कराया जाए, लेकिन सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है तो आयुष्मान कार्ड से काफी राहत मिलती है। हो तो इलाज कैसे हो ये सोचना पड़ जाता है। पहले ऐसा होता था कि उसके लिए काफी परेशानी होती थी, या तो किसी से कर्ज लेना पड़ता था या फिर कोई ऐसी गहना हो वो बेचना पड़ता था। लेकिन सरकार ने जब से आयुष्मान कार्ड लागू किया है तो काफी राहत महसूस हो रही है, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी, दोनों जगह मान्य था। तो अभी प्रदेश में सुन रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में मना किया गया है। कारण ये है कि सरकार जो है उनको राशि जो है समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान करे, ताकि प्रदेशवासियों को इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सके। हाँ, और प्राइवेट अस्पतालों की भी मजबूरी है, सैकड़ों करोड़ की राशि जो है वो बकाया हो जाती है, तो आखिर वो कैसे इलाज करेंगे। एक सीमा तय होनी चाहिए कि मतलब कि 50 लाख तक या 1 करोड़ तक जो राशि है, इससे ज्यादा होगा तो फिर हम इस पर ध्यान देंगे। तो जब प्राइवेट अस्पताल वाले हड़ताल करते हैं, मना करते हैं, तब सरकार इस पर ध्यान देती है और भरती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे उनके हर स्कीम है, जैसे किसान योजना का स्कीम है तो करना नहीं पड़ता है, समय पे वो राशि आ जाती है। ठीक उसी तरह आयुष्मान योजना की राशि भी तय होनी चाहिए, ताकि प्राइवेट अस्पतालों को या सरकारी अस्पतालों को मुहैया कराया जाए, ताकि जो है किसी के इलाज में बाधा ना हो, कोई बीमार आदमी जो है वो उसकी परेशानी न बढ़े। नहीं तो बीमारी बढ़ती जाती है और बढ़ने के बाद फिर कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो ये अच्छी योजना है और इसकी बहुत सराहना करता हूँ, सरकार की भी सराहना करता हूँ और प्राइवेट अस्पतालों की भी सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी बकाया राशि देनी चाहिए, ताकि फिर से प्रदेशवासियों को लाभ मिल सके और हर प्रदेशवासी स्वस्थ रह सके। जी
तो सुनील जी, आप मानते हैं कि क्योंकि इस हालांकि इससे पहले भी आईएमए की तरफ से ये फैसला जो है वो सामने आ चुका है, आप भी जानते हैं, तो क्या माना जाए, इस समस्या का समाधान कितनी जल्द हो सकता है और क्या सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है? ये दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि प्राइवेट अस्पतालों की भी गलती नहीं है, सरकार की भी गलती नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो दोनों की गलती नहीं है, इसलिए कि सरकार भी कर्ज की ओर बढ़ती जा रही है। कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं, तो आर्थिक बजट जो है वह डमाडोल हो रहा है। देश का आर्थिक बजट हो या प्रदेश का हो तो हो जाता है, तो समय पे याद दिलाना पड़ता है, वही याद दिला रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इसमें दखल देगी, मदद देगी और फिर से उनको लाभ मिलेगा। अगर प्राइवेट अस्पताल न बोले तो अभी 6 महीना हो सकता है कि और राशि न भुगतान किया जाए, तो जो होता है वो अच्छा ही होता है। उम्मीद है कि राशि भुगतान की जाएगी और फिर से इलाज चालू होगा और सब लोगों को ये आयुष्मान कार्ड का लाभ जो मिल सकेगा। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सुझाव भी देने के लिए। तो देखिए, दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप भी अपना फोन जो है वो जल्दी से उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ विषय है। और अगर आप इस योजना के अंतर्गत भी आते हैं, और कुछ दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज भी करवाया है, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों में कराया हो, वो भी जुड़ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अब सवाल जो है वो ऐसे में कई तरह के उठ रहे हैं। जो आईएमए ने फैसला सुनाया है उसके चलते अब सवाल यही कि आखिरकार निजी अस्पतालों का जो भुगतान है वो कब होगा। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर आप राय भी दे सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में क्यों बंद है आयुष्मान कार्ड पर इलाज, और आईएमए और सरकार के बीच क्यों नहीं बनी सहमति। सवाल यह भी कि प्राइवेट अस्पतालों की समस्या का कब होगा समाधान। आयुष्मान कार्ड धारकों को बार बार क्यों होती है परेशानी। प्राइवेट अस्पतालों में क्यों बंद है आयुष्मान कार्ड पर इलाज, आईएमए और सरकार के बीच क्यों नहीं बनी सहमति। सवाल यह भी कि प्राइवेट अस्पतालों की समस्या का जो समाधान है वो कब होगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को बार बार क्यों होती है परेशानी। प्राइवेट अस्पतालों में क्यों बंद आयुष्मान पर इलाज। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो उठाइए अपना फोन जल्दी से और इस विषय पर आप राय रख सकते हैं। तो देखिए, आईएमए और सरकार के बीच जो सहमति है वो नहीं बन पाई है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल जो परिस्थिति के हिसाब से अगर बात की जाए तो आयुष्मान कार्ड के तहत प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड अब नहीं चलेगा, ये फिलहाल कहा जा रहा है।